आईपीएल की सभी टीमों ने अपना अपना कप्तान घोषित कर दिया है। जी हाँ, सभी टीमों ने युवाओं पर ही भरोसा जताया है। अब हम लोगों का जो सबसे बड़ा त्योहार है, भारत का सबसे बड़ा जो पर्व है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके शुरू होने में मात्र अब 1 सप्ताह से भी कम समय बच गए हैं। 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाले हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके सभी टीमों ने अपना-अपना कप्तान का नाम अनाउंस कर दिया है। लगभग सभी टीमों का कप्तान जो पहले से थे वही है, लेकिन कुछ टीमों के कप्तान चेंज हुए हैं। अब जैसे श्रेयस अय्यर साहब जो पहले कलकत्ता के थे, अब वो तो कलकत्ता नहीं रह गए, तो उनके नए कप्तान बने हैं। दिल्ली कैपिटल्स के जो पहले कप्तान ऋषभ पंत थे, ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल छोड़ दिया, तो फिर उनके भी नए कप्तान बने हैं। किस टीम के कौन कप्तान है, सभी टीमों ने अपना-अपना अनाउंस कर दिया है। आईपीएल 2025 में कौन सी टीम के कप्तानी कौन खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स पर। चेन्नई सुपर किंग्स आपको पता है, महेंद्र सिंह धोनी के बाद उत्तराधिकारी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपा गया था, जो कि प्रदर्शन अच्छा रहा था। भले प्लेऑफ में चेन्नई सुपर किंग्स नहीं पहुंच पाई थी, आरसीबी से हार करके चेन्नई सुपर किंग्स छटा गई थी, लेकिन उन्हीं के साथ जाने का चेन्नई सुपर किंग्स फैसला किया है। और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो जल्दी चेंज वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं और इस पर भरोसा कम करते हैं कि हाँ, कप्तान चेंज कर दो, खिलाड़ी चेंज कर दो, जो भी होता है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है वो हार्दिक पांड्या साहब ही करेंगे। जब पिछली बार उनको कप्तानी सौंपी गई थी रोहित शर्मा से छीन करके, तो न जाने कितने आलोचना झेलना पड़ा था हार्दिक पांड्या साहब को। बहुत ज्यादा छपड़ी तपड़ी पता नहीं क्या क्या उनको बोला गया, यहाँ तक कि वानखेड़े स्टेडियम में उनके खिलाफ दर्शक बू तक किए थे। हाँ, लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं, भारत के एक ऐसे धरोहर हैं जिनकी कमी आपको 2023 के वर्ल्ड कप में खली, जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। लेकिन वही हार्दिक पांड्या आपको 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई है भारतीय टीम को। तो फैंस हार्दिक पांड्या को बू किए थे, लेकिन वही फैंस फिर उसी हार्दिक पांड्या को अपने सर आंखों पर लिए हुए हैं और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए आपको हार्दिक पांड्या साहब नजर आने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, हाँ, जो अभी तक ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही है, विराट कोहली साहब जिनके ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली के नाम पर जो टीम चलती है, उस टीम की कप्तानी फिर से विराट कोहली के हाथ में जाने वाली थी, लेकिन विराट कोहली साहब ने साफ मना कर दिया है। और आरसीबी के जो कप्तान होंगे वो रजत पाटीदार साहब होंगे। हाँ, रजत पाटीदार साहब को आरसीबी का कप्तान नियुक्त किया गया है और रजत पाटीदार साहब एज ए स्पिनर गेंदबाज को बहुत अच्छा खेलते हैं। कप्तानी का जहां तक बात है तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी किए थे मध्य प्रदेश के लिए, फाइनल तक का सफर तय करवाए थे अपनी टीम को। तो आरसीबी के जो कप्तान होंगे 2025 आईपीएल में वो रजत पाटीदार साहब होने वाले हैं। पंजाब किंग्स की जो कप्तानी करेंगे वो डिफेंडिंग चैंपियंस कलकत्ता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर साहब कप्तानी करने वाले हैं। और श्रेयस अय्यर साहब भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण प्लेयर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, ये तो आप लोगों ने खैर देख ही लिया होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जब 4 नंबर पर आते थे, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर साहब। तो श्रेयस अय्यर साहब को पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है और उनको कप्तानी दी गई है। गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है वो शुभमन गिल साहब है, जो भारत के प्रिंस कहे जाते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस कहे जाते हैं शुभमन गिल साहब। हार्दिक पांड्या जब पिछला बार गुजरात टाइटंस को छोड़कर के मुंबई इंडियंस जब उन्होंने ज्वाइन किया, तभी उनको कप्तानी का जिम्मा सौंप दिया गया। इस बार ऐसे बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि शायद राशिद खान को कप्तानी सौंप दिया जाएगा, लेकिन राशिद खान को न दे करके शुभमन गिल को ही हाथों में कप्तानी का जिम्मा दिया गया है गुजरात टाइटंस का। और गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए आपको शुभमन गिल साहब नजर आने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से केएल राहुल को बाहर निकालने का जो काम किए हैं संजीव गोयनका साहब, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं, वो अब सबसे ज्यादा प्राइस देकर के ऋषभ पंत को अपने टीम में खरीदे और उसके बाद ऋषभ पंत को ही कप्तान के रूप में चुने हैं, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए ऋषभ पंत आपको नजर आने वाले हैं 2025 के आईपीएल में। ऋषभ पंत इससे पहले
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, लेकिन उनके मालिक से कुछ शायद बनाव नहीं होने के कारण उन्होंने पहले दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ा और सबसे हाईएस्ट प्राइस पर 2025 में अभी तक के आईपीएल के इतिहास में इतने पैसे किसी को नहीं मिले जितने ऋषभ पंत को मिले, और ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, जो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से छोड़ करके आए हैं, तो वहां पर भी कप्तान का पद खाली हुआ है। केएल राहुल हालांकि लखनऊ छोड़ करके दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली के मैनेजमेंट और दिल्ली के मालिक, दिल्ली के फ्रेंचाइजी केएल राहुल को ना कप्तान बना करके अक्षर पटेल को कप्तानी दिया है। और ये भी सही बात है, केएल राहुल की कप्तानी थोड़ी सी डिफेंसिव टाइप का रहती है, लेकिन अक्षर पटेल एज ए एग्रेसिव प्लेयर भी हैं और एक रेगुलरिटी के साथ वो हमेशा टीम में रहते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तानी है वो अक्षर पटेल के हाथों में सौंप दी गई है। राजस्थान रॉयल्स का तो सबको पता है कि भाई संजू सैमसन जो शुरू से हैं, तो संजू सैमसन को कप्तानी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है और संजू सैमसन ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होने वाले हैं। संजू सैमसन की कप्तानी राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी कप्तानी में टीमें फाइनल तक का भी सफर की है, खराब कप्तानी उनका बिल्कुल नहीं रहा है। फिर बात आती है केकेआर की, कलकत्ता नाइट राइडर्स की। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान तो पहले साल, जब पिछले साल श्रेयस अय्यर साहब थे, जिन्होंने ट्रॉफी जितवाने का काम किया था, गौतम गंभीर एज ए कोचिंग के रूप में और श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टेंसी के रूप में। लेकिन जब श्रेयस अय्यर वहां से छोड़ करके गए, कलकत्ता नाइट राइडर्स को अपना कप्तान खोजना पड़ा और उनका जो नए कप्तान है वो अजिंक्य रहाणे साहब है। और अजिंक्य रहाणे की एज ए कप्तानी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार में ऑक्शन में चुना तक नहीं गया था और उस बंदे को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने कप्तान बना दिया है। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स के जो कप्तान हैं वो आप अजिंक्य रहाणे साहब कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सनराइजर हैदराबाद की अगर आप बात कीजिएगा तो सनराइजर हैदराबाद पिछली बार फाइनल तक का सफर तय की थी, कलकत्ता नाइट राइडर्स से उनका फाइनल हुआ था और वो हार गए थे। पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर हैदराबाद खेल रही है और सनराइजर हैदराबाद के कप्तान 2025 के भी आईपीएल में पैट कमिंस साहब ही हैं और पैट कमिंस की कप्तानी पर तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोई संदेह नहीं कर सकता है। 110 करोड़ जनता को अहमदाबाद के ग्राउंड पर चुप कराने का जो काम किया था 2023 में वर्ल्ड कप में, वो पैट कमिंस साहब ही थे। तो ये हम लोगों का 10 के 10 टीमों का कप्तान घोषित हो चुका है। अब धूम धड़का आने में आईपीएल का मात्र एक सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है। बस हम लोग अब 22 मार्च से आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अब एंजॉय करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टीम के कैप्टन सबसे बेहतरीन है और किस टीम के थोड़े से कमजोर हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।